राम सेतु भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूने की उथली चट्टानों की एक श्रृंखला है। मान्यताओं के मुताबिक इस सेतु का निर्माण श्री राम की सेना के 2 सैनिक नल और नील ने किया था। इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है और ये मन्नार की खाड़ी को पाक जलडमरू मध्य से अलग करता है। इस पुल को पूरी दुनिया में एडम्स ब्रिज यानी कि आदम का पुल के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में समुद्र काफी उथला है, जिसके चलते जहाजों की आवाजाही इस क्षेत्र में मुमकिन नहीं है। समुद्र के अंदर इन चट्टानों की गहराई सिर्फ 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। अमेरिकी वैज्ञानिकों के दावे के इतर ये सवाल हमेशा बना रहता है कि क्या राम सेतु का निर्माण वाकई हुआ था? क्या भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पत्थरों की श्रृंखला वाकई राम सेतु है? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज 18 इंडिया भी उस जगह पहुंचा जहां राम सेतु होने का दावा किया जाता है। सैटेलाइट से मिली तस्वीर में पतली रेखा और गूगल मैप में दिखाई पड़ने वाले छोटे छोटे टापू क्या वाकई राम सेतु है? हमने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। श्रीलंका के मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी के बीच 8 छोटे बड़े टापू हैं, जिसे राम सेतु के अवशेष का नाम दिया जाता है। राम सेतु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, और इम्पॉसिबल के बराबर काम है ये। हमारे बोटमैन ने कहा कि अब आगे हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखिए मिट्टी में बोट फंसने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे हालात में बेहद मुश्किल होता है बोट को कंट्रोल कर पाना, और अगर बोट फंस जाए तो आप उससे निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से लेकर श्रीलंका तक करीबन पानी इतना ही कम गहरा है जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं, जैसे मैं चल पा रहा हूँ। और शायद इसी को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, क्योंकि जमीन पर आपके पांव टिके लेकिन आप समुद्र में खड़े हैं और आप आसानी से समुद्र में चल पा रहे हैं। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा राम सेतु का। जिस जगह हम पहुंचे वहां पानी काफी उथला था। पानी इतना कम था कि वहां आसानी से चला जा सकता था। ये समुद्र का हिस्सा है, बेसिकली छोटा सा टापू है। अब इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। यहाँ पर आप चल सकते हैं, और जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी आप चल पा रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और शायद इसी को राम सेतु कहते हैं। श्री रामचंद्र। रामायण में लिखा है कि सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता ने इस इलाके में अपनी लहरों को कम कर दिया था, ताकि पत्थर एक जगह पर टिक सकें। यहाँ आज भी लहरों की रफ्तार बाकी समुद्र की बेहद कम रहती है। राम सेतु के आसपास जो समुद्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो गहराई बहुत कम है, और दूसरा इसी वजह से शायद लहरें देखिए आप, बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं। आपने अगर समुद्र की लहरें देखी होंगी तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत तेज बहाव होता है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बीच रास्ते में है, मतलब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। अगर हम अपनी बोट को लेके जाएं आगे, जाहिर है हमारे पास कोई वीजा नहीं है, इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं, वरना 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त श्रीलंका है। और आप लहरें देखिए, इन लहरों में कोई उफान नहीं है। और ये मान्यता यही है कि क्योंकि श्री राम ने समुद्र देवता को आदेश दिया था कि आप यहाँ पर